ओके, हम लोग पहुंचे बेटा स्टैट्स में, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में, सम्स वाले पेजेस। इलस्ट्रेशन 1 हमारा आधे में था, ये इलस्ट्रेशन 1 हमारा आधे में था। पी ऑफ 8 मैं आपको समझा रहा था, ये पी ऑफ 8, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 10c 845 होता है, 1/2 रेस टू 8, तो 1/8 और 2/8। अब यहाँ पे आएगा 1/2 रेस टू 2 हो जाएगा, 10 - 8 2 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा 2/2, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो हमारा पी ऑफ 8 का आंसर आ जाएगा इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 256 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 4। इतना करेंगे तो हमारा पी ऑफ 8 का आंसर आ जाएगा 0.0439, मतलब हमको 4 डेसिमल तक आंसर लिखना चाहिए, 0.0439। तो ये हमारा पी ऑफ 8 का आंसर आ गया। अब ये पी ऑफ 8 आया है सिर्फ, इसके बाद पी ऑफ 9 आएगा, फिर पी ऑफ 10 आएगा, फिर उन तीनों की प्रोबेबिलिटी हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। अब मैं इसी के अंदर कॉपी पेस्ट करके, पहले पूरा कॉपी पेस्ट करूंगा, फिर नंबर्स चेंज करूंगा। ये पी ऑफ 8 की जगह पे मैं पी ऑफ 9 फाइंड करूंगा। तो पी ऑफ 9 अगर फाइंड करना है तो 10c9, मतलब जहां जहां पे भी 8 है वहां 9 हो जाएगा। NCX, तो N है 10, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 10, CX, X हमारा 9 है, नंबर ऑफ सक्सेस 9, P 1/2, 1/2 रेस टू X की वैल्यू 9 रेस टू N-X, तो 10 - 9। फिर से बोलता हूँ N10, C X की वैल्यू 9, P 1/2 रेस टू X की वैल्यू 9, Q 1/2 रेस टू N-X, मतलब 10 - 9, तो 10 - 9 1 होगा। यहाँ पे मेरे को चाहिए 10c9, 10c9 10 होता है। अब मैंने ये साइड में सब बता दिया आपको कि 10c9 आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको 10c9 चाहिए तो आप उसकी जगह 10c1 कर दो, 10c9 चाहिए तो 10c1 फाइंड आउट करोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। अब 1/9, 1/9 1 ही होता है, 2/9, 2/9 512 होता है। फिर ये 1/2 रेस टू 10 - 9, 10 - 9 1 होता है, तो 1/1 1 ही होता है, 2/1 2 ही होता है, ठीक है। अभी हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये सब मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 10 मल्टीप्लाई बाय 1/512 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये सब मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद हमारा पी ऑफ 9 का आंसर आ गया। पी ऑफ 9 का आंसर आ गया 0.0098, 0.0098, ये पी ऑफ 9 का आंसर आ गया। अभी मैं पी ऑफ 10 सॉल्व करूंगा, मैं पी ऑफ 10 सॉल्व करूंगा, यहाँ पे 1-2 लाइन छोड़ के, पहले पूरा कॉपी पेस्ट करूंगा। पी ऑफ 8 हो गया, पी ऑफ 9 हो गया, अभी पी ऑफ 10, पहले पूरा कॉपी पेस्ट किया। अब जहां जहां पे भी 9 है मैं वहां पे 10 कर दूंगा, तो ये x की वैल्यू 10, यहाँ पे हो जाएगा 10c10, मतलब 10 बार गेम खेलेंगे 10 बार ही जीतना है। P 1/2 रेस टू 10, Q 1/2 रेस टू N-X, मतलब 10 - 10। अब 10c10, 10c10 अगर आपको पता हो तो 1 होता है, 10c10 1 होता है। फिर 1/10, 1/10 1 ही होता है, 2/10 1024 होता है। फिर 1/0, अगर आपको मालूम है 1/0 1 होता है, और 2/0 भी 1 होता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय 1/1024 मल्टीप्लाई बाय 1/1, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 0.0010। अब इन तीनों को हम लोग प्लस कर देंगे, इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा अल्फा आ जाएगा। देखो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी थी हमारी अल्फा की, अल्फा जो है इसकी हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी थी P ऑफ 8 प्लस P ऑफ 9 प्लस P ऑफ 10। हमको ये चाहिए था, हमको चाहिए था कि 8 और मोर टाइम्स हेड आना चाहिए, 8 बार हेड या उससे ज्यादा, 8 और 9 और 10। तो हमने P ऑफ 8 9 10 तीनों सॉल्व कर दिया। अब हम तीनों की प्रोबेबिलिटी प्लस करेंगे तो हमारा अल्फा आ जाएगा, ये वाला अल्फा वाला पोर्शन आ जाएगा। अब P ऑफ 8 9 10 हमारा आ गया, सॉल्व हो गया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अल्फा इज इक्वल टू टाइप 1 एरर इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज ट्रू इज इक्वल टू रिजेक्ट H0 व्हेन H0 इज ट्रू इज इक्वल टू P ऑफ 8 प्लस P ऑफ 9 प्लस P ऑफ 10। अब P ऑफ 8 कितना था? P ऑफ 8 था हमारा ये वाला 0.0439,
प्लस पी ऑफ 9 कितना था, तो पी ऑफ 9 था हमारा 0.0098 प्लस पी ऑफ 10 कितना था, तो पी ऑफ 10 था हमारा 0.0010। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है, ये पी ऑफ 10 है, यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे भी पी ऑफ 10 आएगा। ठीक है, अब इन तीनों को मैं प्लस कर दूंगा तो मेरा अल्फा आ जाएगा। टाइप 1 एरर 0.0439, 4 डेसिमल तक लिखना है आपको, प्लस 0.0098 प्लस 0.0010। तो इन तीनों को प्लस करके मेरा आंसर आ गया 0.0547। इसको हम लोग अल्फा बोलेंगे, टाइप 1 एरर। अब इन लोगों ने टाइप 2 एरर भी पूछा है, टाइप 2 एरर भी पूछा है। टाइप 2 एरर के लिए एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस आएगा, ये H1। टाइप 2 एरर मतलब बीटा, थोड़ा सा मैं इसको नीचे जाके लिख देता हूं यहाँ पे। टाइप 2 एरर मतलब बीटा, लेकिन बीटा के लिए हम लोगों को एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस चाहिए, जो क्वेश्चन में दिया हुआ भी है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस H1। और उसमें अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको स्मॉल p की वैल्यू 2/3 दी हुई है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस आप क्वेश्चन पढ़ना, उसमें आपको स्मॉल p की वैल्यू 2/3 दी हुई है, 2/3। ये स्मॉल p की वैल्यू दी है। n 10 ही रहेगा, x 8 9 10 ही रहेगा। सुनना भी ध्यान से, मैं एक बार क्वेश्चन रीड करके बताता हूँ फिर से। टाइप 1 एरर हो गया, अल्फा हो गया। अभी बीटा के लिए हमको ये वाला स्मॉल p जो 2/3 है वो काम आएगा, लेकिन बीटा में टाइप 2 एरर में थोड़े से रूल्स अलग हैं। सुनना ध्यान से, ये लिखा p इक्वल टू 2/3। चलो बस ये p 2/3 याद रखो, बाकी तो मैं अपने आप समझाता हूँ। स्मॉल p 2/3 है, पहले वाले में p 1/2 था, दूसरे वाले में p कितना है, 2/3 है। चलो ध्यान दो, 2/3 ये स्मॉल p। अच्छा n 10 ही रहेगा, नंबर ऑफ हेड शुड बी 8 और मोर, तो 8 9 10, नंबर ऑफ हेड शुड बी 8 और मोर, मतलब 8 9 10। चलो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब ये किस तरीके से सॉल्व करते हैं, बीटा, बीटा के रूल्स थोड़े से अलग होते हैं। पहले मैं पूरा ये अल्फा वाला कॉपी पेस्ट करता हूं, अब इसमें ही मैं चेंजेस करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। अब मैं इसके अंदर ही बीटा सॉल्व करता हूँ, सुनते रहो। पहली बात तो यहाँ पे अल्फा की जगह पे बीटा हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा की जगह पे बीटा हो जाएगा, ये कॉपी पेस्ट कर दें बीटा यहाँ पे। अब टाइप 1 एरर की जगह पे टाइप 2 एरर हो जाएगा, टाइप 1 की जगह पे टाइप 2 एरर हो जाएगा। अब बीटा क्या होता है, बीटा भी एक एरर ही है। बीटा इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग H0 व्हेन H0 वाज फॉल्स। ये भी है तो एक एरर ही, जैसे अल्फा भी एक एरर है, बीटा भी एक एरर है। अल्फा में याद रखो रिजेक्टिंग, अल्फा में एक शब्द याद रखो रिजेक्टिंग, बाकी तब अपने आप धीरे धीरे होते ही रहेगा। बीटा में एक्सेप्टिंग। अब ये एरर है, हमारी गलती होनी चाहिए, एरर होना चाहिए। एरर कब होगा, एरर होगा जब आपने H0 को एक्सेप्ट किया और H0 फॉल्स था। हाइपोथेसिस H0 गलत था, फॉल्स था, फिर भी आपने उसको भूल से एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो ये एक एरर हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग H0 व्हेन H0 वाज फॉल्स। और आगे सुनते रहो। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग H0, बीटा इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग H0 व्हेन H0 वाज फॉल्स। अब अगर H0 फॉल्स था मतलब H1 ट्रू था, दिमाग लगाओ। H0 फॉल्स था मतलब H1 ट्रू था। ये देखो, यहां पे भी लिखा हुआ है एक्सेप्टिंग H0, यहां पे भी लिखा हुआ है एक्सेप्टिंग H0, यहां पे लिखा हुआ है H0 वाज फॉल्स। अगर H0 फॉल्स होगा तो H1 ट्रू होगा। ठीक है, अब इधर ध्यान से देखो, यहां पे हो जाएगा रिजेक्ट की जगह पे एक्सेप्ट H0, H0 ट्रू की जगह पे H0 फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये एरर है। ठीक है, सम्स पे भी आएंगे, न्यूमेरिकल सम्स पे भी आएंगे। पहले इतना समझो, हमने H0 को एक्सेप्ट कर लिया जबकि H0 फॉल्स था फिर भी एक्सेप्ट कर लिया, इसीलिए ये इसको एरर बोलते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अगर H0 हमने एक्सेप्ट किया व्हेन H0 वाज फॉल्स, अगर H0 फॉल्स था मतलब H1 ट्रू था, H यहां पे 1 आएगा, H1 ट्रू था। ठीक है, H0 फॉल्स था मतलब H1 ट्रू था। अब इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी अलग होती है, आपको मालूम है
दुनिया की कोई भी प्रोबेबिलिटी और टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 1 माइनस पी ऑफ 8 प्लस पी ऑफ 9 प्लस पी ऑफ 10। बीटा को इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि पहले आप पी ऑफ 8 9 10 सॉल्व करो, पहले आप पी ऑफ 8 9 10 सॉल्व करो, तीनों को प्लस करो, फिर लास्ट में इसको 1 में, लास्ट में इसको आप 1 में से माइनस कर दो। ठीक है, सॉल्व वैसे ही होगा जैसे अल्फा के पी ऑफ 8 9 10 मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगाया था, सॉल्व वैसे ही होगा। पर हाँ, स्मॉल पी इसके अंदर 2/3 था। अब अगर स्मॉल पी 2/3 है तो क्यू कैसे निकालते हैं, मैंने पहले भी बताया क्यू कैसे निकालते हैं, क्यू इक्वल टू 1 माइनस पी होता है, ये क्यू का फॉर्मूला होता है, क्यू इक्वल टू 1 माइनस पी। 1 माइनस पी मतलब 1 माइनस 2/3। अब 1 माइनस 2/3 कितना होता है, 1 माइनस 2/3 ये होता है 1/3। अगर p 2/3 है तो q होगा 1 माइनस पी। 1 माइनस पी मतलब 1 माइनस 2/3, 1 माइनस 2/3 इज 1/3, ये हमारा q आ गया। अब जैसे अल्फा में हमने p ऑफ 8 9 10 3 बार सॉल्व किया, बीटा में भी हम लोग ऐसे ही 3 बार सॉल्व करेंगे। फिर तीनों को प्लस करके लास्ट में जो आंसर आएगा उसको 1 में से माइनस करेंगे। बहुत देर लगेगी, बहुत देर लगेगी, सुनना ध्यान से। यही बाइनोमियल वाला फॉर्मूला पूरा कॉपी पेस्ट कर रहा हूं मैं, और पूरा इसके अंदर मैं चेंजेस करते जाऊंगा। बीटा में भी लास्ट में 1 में से माइनस करना है, बीटा में अल्फा में पी ऑफ 8 9 10 का आंसर सॉल्व कर दिया, प्लस कर दिया, हो गया। बीटा में ऐसा नहीं होता है, बीटा में 8 9 10 सॉल्व किया, तीनों को प्लस किया, फिर लास्ट में 1 में से माइनस करते हैं, ये बीटा होता है। अब देखो पी ऑफ एक्स फॉर्मूला वही रहेगा, ये तो मैंने कॉपी पेस्ट किया पूरा, अब मैं चेंजेस करूंगा। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। पी ऑफ 8 इज इक्वल टू 10c8, सही है। फिर यहाँ पे हो जाएगा p की वैल्यू है हमारी 2/3, p की वैल्यू है 2/3 रेस टू 8, q की वैल्यू है 1/3 रेस टू 10 माइनस 8। ठीक है, बीटा में स्मॉल p और q अलग था, ये देखो बीटा में ये था स्मॉल p 2/3 था, q 1/3 था, n और x वही रहेगा, p 2/3 q 1/3। अब यहाँ पे मैं धीरे धीरे चेंजेस करते जाऊंगा। NCX मतलब 10c8, p 2/3 रेस टू 8, q 1/3 रेस टू 10 माइनस 8। अभी इधर सॉल्व करते हैं। 10c8 होता है 45, 2 रेस टू 8 तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 रेस टू 8 डिवाइडेड बाय 3 रेस टू 8 डिवाइडेड बाय 3 रेस टू 8। ऊपर 2 रेस टू 8, नीचे 3 रेस टू 8। फिर यहाँ पे आएगा 1 रेस टू 2 डिवाइडेड बाय 3 रेस टू 2, 1 रेस टू 2 3 रेस टू 2। ठीक है, ये 10c8 45, ये मैंने बताया पहले भी। ओके, 2 रेस टू 8 256, 3 रेस टू 8 6561। एक बार फिर से करके देखता हूं मैं, 3 रेस टू 8 3 रेस टू 8 6561, सही है। फिर यहाँ पे 1/3 रेस टू 10 माइनस 8, 10 माइनस 8 2 होता है, तो 1 रेस टू 2 1 हुआ, 3 रेस टू 2 9 हुआ। अब ये सब मल्टीप्लाई डिवाइड करके 45 मल्टीप्लाई बाय 256 डिवाइडेड बाय 6561 मल्टीप्लाई बाय 1/9, ये सब मल्टीप्लाई डिवाइड करके 0.1951, ये पी ऑफ 8 आ गया। अभी पी ऑफ 9 10c9 यहाँ पे हो जाएगा 2/3 रेस टू 9, यहाँ पे हो जाएगा 1/3 1 डिवाइड बाय 3 रेस टू 10 माइनस 9। ठीक है, तो 10c9 2/3 रेस टू 9 1/3 रेस टू 10 माइनस 9, तो 10c9 होता है 10, 10c9 10 होता है। 2 रेस टू 9 मैं यहाँ पे चेंज करूंगा, मैं यहाँ पे करूंगा 2 रेस टू 9, तो ये 512 आया, डिवाइडेड बाय 3 रेस टू 9, 3 रेस टू 9 ये होता है 19683। फिर यहाँ पे मैं करूंगा 1 रेस टू 1, 1 रेस टू 1 1 ही होता है, और अपॉन में करूंगा मैं 3 रेस टू 1, 3 रेस टू 1 3 होता है, मतलब 2 रेस टू 9 3 रेस टू 9 1 रेस टू 1 3 रेस टू 1। अब ये सब मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद 0.0867। अभी पी ऑफ 10 में 10c10, और यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2/3 रेस टू 10, और ये दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1/3 रेस टू 10 माइनस 10, 10 माइनस 10 0 होता है, तो 10c10 1 होता है, 2/3 रेस टू 10 तो ये हो जाएगा 2 रेस टू 10 और डिवाइडेड बाय 3 रेस टू 10, 2 रेस टू 10 3 रेस टू 10, और ये हो जाएगा 1 रेस टू 0, 1 रेस टू 0 1 ही होता है, और ये हो जाएगा 3 रेस टू 0, 3 रेस टू 0 भी 1 ही होता है।
ठीक है, अब इन सबको मल्टीप्लाई डिवाइड करके 0.0173। अब पी ऑफ 8, पी ऑफ 9, पी ऑफ 10 तीनों को प्लस करेंगे तो ये था 0.1951, 0.0867 और 0.0173। तो इसको मैं अल्फा नहीं बोलूंगा, मैं इसको बीटा बोलूंगा। इसको मैं बीटा बोलूंगा पहली बात तो। ये मैं 2-3 लाइन कॉपी पेस्ट करूंगा। मैं ऊपर से 2-3 लाइन ये वाली कॉपी करूंगा, पूरा लिखा हुआ ही है मेरा, सुनना ध्यान से। अब मैं बीटा सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे मैं बीटा कर दूंगा। बीटा बीटा इक्वल टू टाइप 2 एरर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग एच जीरो व्हेन एच जीरो इज फॉल्स। ये तो मैंने पहले भी बताया बहुत बार। अब मेरे को मेरे को करना है 1 माइनस। अब मेरे को यहाँ पे ब्रैकेट में पी ऑफ 8 का आंसर और पी ऑफ 9 का आंसर और पी ऑफ 10 का आंसर चाहिए। तो पी ऑफ 8 का आंसर ये 0.1951 प्लस पी ऑफ 9 का आंसर, ये वाला 0.0867 प्लस पी ऑफ 10 का आंसर ये वाला 0.0173। अब मेरे को इन तीनों को टोटल करके 1 में से माइनस करना है। अल्फा में क्या था, बस तीनों को खाली प्लस कर दो। बीटा में ऐसा नहीं है। बीटा में पहले तीनों को प्लस करो, 0.1951, 0.00, 0.0867 और 0.0173 तीनों को प्लस करो और लास्ट में इसको 1 में से माइनस करना है। अब मेरा आंसर आएगा इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूंगा इक्वल टू 1 माइनस 0.02991। तो मेरा आंसर आ गया 0.7009। ये बीटा का आंसर आ गया। तो ये आंसर हमारा राइट है, परफेक्ट है, 0.7009। ये बीटा भी आ गया। अब एक स्टेप होता है जिसको हम लोग पावर ऑफ द टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर ऑफ द टेस्ट। एक लास्ट स्टेप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ द टेस्ट, और इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस बीटा। पावर ऑफ द टेस्ट का फॉर्मूला होता है 1 माइनस बीटा। तो मैं यहां पे लिखूंगा 1 माइनस बीटा। ये हमारा पावर ऑफ द टेस्ट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 माइनस, फिर यहाँ पे मैं बीटा की वैल्यू लिखूंगा। बीटा की वैल्यू है 0.7009। ये पावर ऑफ द टेस्ट का फॉर्मूला होता है, 1 माइनस जो भी बीटा हो, तो 1 माइनस 0.7009। ठीक है, इक्वल टू 1 माइनस ये वाला 0.7009। तो ये 0.2991 आ गया। इसको पावर ऑफ द टेस्ट बोलते हैं, 0.2991। तो मैं रफली अगर बताऊं पूरा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगाया। पहले अल्फा वाले में स्मॉल p 1/2 लिया और पी ऑफ 8, पी ऑफ 9, पी ऑफ 10 फाइंड आउट किया, तीनों को प्लस किया। पी ऑफ 8, 9, 10 तीनों को प्लस किया, वही अल्फा है। बीटा में स्मॉल p 2/3 लिया, फिर पी ऑफ 8, 9, 10 सॉल्व किया, पी ऑफ 8, 9, 10 तीनों को प्लस किया, लास्ट में हमने आंसर 1 में से माइनस कर दिया तो बीटा आ गया। फिर पावर ऑफ द टेस्ट मतलब 1 माइनस बीटा। ठीक है, आप बोल सकते हो ये जो ब्रैकेट के अंदर आपको दिख रहा है पी ऑफ 8 प्लस पी ऑफ 9 प्लस पी ऑफ 10 जो आया था 0.2991, ये दिख रहा है, यही बीटा होता है। ठीक है, बस ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। मैं एक बार अच्छे से स्क्रॉल कर देता हूँ, कोई डाउट हो, कुछ सीखना हो तो ये मेरा नाम और नंबर है। ठीक है, मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, सब लिखना अच्छे से।
ठीक है, लिखो सब लोग। लिखना जरूरी है बेटा, लिखोगे तो प्रैक्टिस होगा। लिखते रहना सब लोग।